हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपका अपने YouTube चैनल यूनिक्स स्मार्ट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। यहां पर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स शुरू कर रहे हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आजकल कंप्यूटर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बैंक में क्लर्क, IA, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, महिला सुपरवाइज़र और कांस्टेबल, पटवार। सर्वप्रथम हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो कंप्यूटर शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर किन से मिलकर बना होता है? कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है और कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना। कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना और कंप्यूट शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। कंप्यूट शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। अगर कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना, तो कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है? कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। गणना करने वाली मशीन। कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है? कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। कंप्यूटर शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो कंप्यूटर शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? कंप्यूटर शब्द किसने दिया? तो कंप्यूटर शब्द दिया है रिचर्ड ब्रीथवेट। कंप्यूटर शब्द दिया रिचर्ड ब्रीथवेट ने 1613 ईस्वी में रिचर्ड ब्रीथवेट ने कंप्यूटर शब्द दिया। और कंप्यूटर शब्द किसने दिया? उसकी पुस्तक थी द यंग मैन क्लिनिक्स। उसकी पुस्तक का नाम था द यंग मैन क्लिनिक्स में उसने सर्वप्रथम कंप्यूटर शब्द दिया था, जो 1613 ईस्वी में दिया था अपनी पुस्तक द यंग मैन ग्लिनिक्स में उसने सर्वप्रथम कंप्यूटर शब्द दिया। कंप्यूटर के अन्य नाम कौन से हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में सैगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में सैगणक कहते हैं और सैगणक नाम है वो भारतीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ नाम है। कहाँ से जारी किया हुआ? भारतीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ नाम है। और कंप्यूटर को इसकी हिंदी के अलावा अन्य नाम भी है इसके, जैसे अभिकल यंत्र, अभिकलित यंत्र, लित्र यंत्र, इसके अन्य नाम है। आपको अनेक बुकों में कंप्यूटर इंग्लिश में न देकर लैटिन भाषा में दिया होगा
वो गलत है, लेकिन सही है। वो इंग्लिश भाषा में का शब्द है कंप्यूट। कंप्यूट है वो इंग्लिश भाषा का ही शब्द है, न कि लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा का ये शब्द नहीं है, ये इंग्लिश भाषा का ही शब्द है। तो अब हम पुनः रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करने वाली मशीन। कंप्यूटर किन शब्द से मिलकर बना होता है? कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। और कंप्यूट शब्द है वो इंग्लिश भाषा का ही शब्द है, न कि लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। ये इंग्लिश भाषा का ही शब्द है। और कंप्यूटर शब्द किसने दिया? तो कंप्यूटर शब्द है वो रिचर्ड ब्रिथवेट ने 1613 में अपनी पुस्तक द यंग मैन क्लिनिक्स में दिया था। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में सहगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में सहगणक कहते हैं। और सहगणक नाम है तो भारतीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ नाम है, ये प्रमाणित है भारतीय विकास मंत्रालय द्वारा। और इसके सहगणक के अलावा इसे अभिकलित यंत्र और परिकल्प यंत्र भी कहते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखना शुरू करेंगे। कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म वैसे ये ऑथेंटिक नहीं है, हमारे ही द्वारा बनाई हुई है। मानव के द्वारा बनाई हुई है, ये कोई ऑथेंटिक फुल फॉर्म नहीं है। जैसे सी फॉर कॉमन या कॉमनली। कॉमन या कॉमनली, सी फॉर कॉमन या कॉमनली। ओ फॉर ऑपरेटेड या फॉर ऑपरेटिव। ऑपरेटिव या फिर ऑपरेटेड। ऑपरेटिव या फिर ऑपरेटेड। एम फॉर मशीन। P for particular, particularly. P for particularly. U for used for, used for. T for technology. E for education. R for research. C research. P for particular. C for क्या है? commonly या for common. O for operative या फिर operated. M for machine. P for particularly. U for used for. T for technology या technical. E for education या educational. R for research. R for research. ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी कल देंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा प्रयास था हमारे द्वारा किया हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें।